लड़के ने एक लकड़ी उठाई और उसे चट्टान पर मारा। पल भर में बेहद कठोर चट्टान दो हिस्सों में बंट गई। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान से आ रही तेज आवाज सुनकर उसके पिता ने जल्दी से अपने परिवार और शिष्य को जांचने के लिए बुलाया, लेकिन सामने के दृश्य को देखकर वह हैरान रह गए। ये पता चला कि इस चट्टान को तलवार परीक्षा पत्थर कहा जाता था। इसकी कठोरता ने असंख्य तलवारबाजों को कांपा दिया था। हजारों वर्षों में केवल दो शीर्ष तलवारबाज अपनी पूरी ताकत से उस पर हल्का निशान छोड़ सकते थे। इसलिए उसके पिता बहुत हैरान थे और तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उस मास्टर को ढूंढें जिसने तलवार परीक्षण पत्थर को तोड़ा था। लेकिन इसी समय छोटा लड़का खड़ा हुआ और स्वीकार किया कि उसने एक शाखा से पत्थर को तोड़ा था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि लड़के के सौतेले भाई ने भी उसे उसकी ताकत बढ़ाने के लिए औषधि प्राप्त करने में दगाबाजी करने के लिए जानबूझकर उस्ताद बनने का नाटक करने का आरोप लगाया। आखिरकार सभी जानते थे कि वह बीमार और नाकाम था और चट्टान को फाड़ने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि असली छोटा लड़का मर चुका था और अब उसके शरीर में दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज था। उसने छोटे लड़के के शरीर को इसलिए कब्जे में लिया था क्योंकि वह तलवारबाजी के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि तीसरे पुनर्जन्म में वह गलती से छोटे लड़के के शरीर में आया और फिर गलती से चट्टान को तोड़ दिया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ये देखकर लड़के ने बहस करना बंद कर दिया, लेकिन अपनी क्षमता साबित करने के लिए संप्रदाय के परीक्षण में हिस्सा लेने का प्रस्ताव रखा। फिर लड़के को सबक सिखाने के लिए भाई ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जल्द ही सभी परीक्षण स्थल पर आ गए और क्षेत्र में 100 साल पहले तलवारबाज द्वारा छोड़ी गई 2 तलवार संरचनाएं लगाई गई थीं। यदि आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको गठन के केंद्र को ढूंढकर उसे तोड़ना होगा। अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए औषधि प्राप्त करने हेतु हर कोई प्रयास करने के लिए उत्सुक है। इसी समय लड़के के भाई ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनौती स्वीकारने का नेतृत्व किया।